जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान। संकट मोचन महाबली हनुमान इस पावन कथा को सुनने वाले हर एक भक्त के जीवन से सारे संकट, दुख और दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा दें। दोस्तों, कलयुग में जब इंसान हर तरफ से संकटों के जाल, कर्ज के बोझ और दुश्मनों के डर से घिर जाता है, तब उसे काल के चक्र से बचाने कौन आता है? शास्त्रों में मंगलवार व्रत की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली अमर कथा का वर्णन है, जहां एक बेबस माँ के आंसुओं के आगे स्वयं महाबली हनुमान जी को धरती पर आना पड़ा था और उन्होंने बीच रास्ते से ही उस माँ का पूरा भाग्य बदल दिया था। आइए सुनते हैं कलयुग के जागृत देवता बजरंग बली की ये चमत्कारी महागाथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में ऋषिका नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। ऋषिका स्वभाव से अत्यंत सरल, दयालु और महादेव की अनन्य भक्त थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था मंगल। ऋषिका के पास जीवन यापन के लिए बहुत थोड़े साधन थे, लेकिन उसका मन हमेशा शांत रहता था, क्योंकि वो हर मंगलवार को पूरे नियम और निष्ठा के साथ मंगलवार का व्रत रखती थी। वो सुबह से भूखी प्यासी रहकर संध्या काल में महादेव के रुद्र रूप यानी हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाती और प्रेम से हलवे का भोग लगाती थी। कहते हैं कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन ऋषिका के घर के बाहर स्वयं हनुमान जी एक साधु का भेष बनाकर प्रकट हुए। साधु ने बाहर से आवाज लगाई, मैया कोई है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। ऋषिका दौड़ती हुई बाहर आई और हाथ जोड़कर बोली, हे महात्मा, आज मंगलवार है, मेरा व्रत है, आप आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या भोजन तैयार करूं? साधु ने मुस्कुराकर एक अजीब शर्त रख दी। साधु बोले, मैया, मैं साधारण भोजन नहीं करता, मुझे अपनी पीठ पर बैठकर भोजन करना है, इसलिए तुम अपने बेटे मंगल को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर अपना भोजन पकाऊंगा। साधु की ये खौफनाक शर्त सुनकर ऋषिका का कलेजा कांप उठा। कोई भी माँ अपने जीते जी अपने बेटे की पीठ पर आग कैसे जलने दे सकती थी? लेकिन ऋषिका एक परम भक्त थी। वो अपने दरवाजे से किसी साधु को भूखा नहीं लौटाना चाहती थी। उसने मन ही मन महादेव को याद किया और अपने बेटे मंगल को बुलाकर साधु के हवाले कर दिया। साधु ने मंगल को जमीन पर औंधे मुंह लिटाया और उसकी पीठ पर चूल्हा जलाकर भोजन पकाना शुरू कर दिया। ऋषिका ये सब देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो रोती हुई अपने घर के अंदर चली गई और महादेव व हनुमान जी की साधना में लीन हो गई। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो साधु ने घर के अंदर आवाज लगाई, मैया, भोजन तैयार है, अब जरा अपने बेटे मंगल को बुलाओ, वो भी मेरे साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करेगा। ऋषिका अंदर से रोते हुए बोली, हे महात्मा, अब मेरा बेटा इस दुनिया में कहाँ बचा होगा, आप उसका नाम लेकर मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़किए, आप अकेले ही भोजन कर लीजिए। लेकिन साधु ने बार बार जिद की और कहा, नहीं मैया, एक बार बाहर आकर अपने बेटे को आवाज़ तो दो। ऋषिका ने भारी मन से जैसे ही घर के दरवाजे पर आकर पुकारा, मंगल, कहाँ है तू बेटा? तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मंगल दौड़ता हुआ गली के मोड़ से आया और अपनी माँ के गले लग गया। उसकी पीठ पर जलने का एक भी निशान नहीं था, बल्कि उसका शरीर पहले से भी ज्यादा तेजस्वी और वज्र जैसा मजबूत हो गया था। ऋषिका दंग रह गई। उसने जब मुड़कर देखा तो वहां कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि साक्षात महादेव के अवतार अंजनी पुत्र हनुमान जी अपने दिव्य रूप में मुस्कुरा रहे थे। हनुमान जी ने ऋषिका से कहा, हे मैया, मैं तो बस तेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा था, तू इस परीक्षा में पूरी तरह सफल हुई। आज से तेरा बेटा मंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा और जो भी मनुष्य इस कथा को सुनेगा उसके जीवन के सारे अमंगल दूर हो जाएंगे। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों, ये मंगलवार व्रत का ही महाप्रताप था, जिसने एक माँ के बेटे को साक्षात काल के गाल से वापस खींच लिया। जो भी माताएं, बहनें या भाई मंगलवार के दिन ये पावन कथा सुनते हैं, उनके जीवन से हर प्रकार का मंगल दोष, कर्ज की समस्या, दुर्घटना का भय और शत्रुओं का नाश हमेशा के लिए हो जाता है। अगर आपको महादेव और हनुमान जी की ये चमत्कारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव, जय जय बजरंग बली। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।